नमस्कार, स्वागत है आपका यूजी न्यूज के टॉप 10 बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सना चौधरी। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आतिशी ने सीएम पद से दिया इस्तीफा, एलजी ने भंग की विधानसभा, अमित शाह से मिले भाजपा अध्यक्ष। बीजापुर में बड़ा नक्सल एनकाउंटर, महाराष्ट्र सीमा के पास हुई मुठभेड़। समाजवाद की गढ़ को तीसरी बार तोड़ने में सफल रही भाजपा, 1991 में पहली बार जीती थी पार्टी। घर में इंग्लैंड के खिलाफ लगातार 7वीं वनडे सीरीज जीतने उतरेगा भारत, रोहित कोहली पर रहेगी नजर। शराब, शीश महल और जहरीली यमुना आप पर भारी, भाजपा की रणनीति कारगर। 9 साल बाद बरसा प्यार, 2 दिनों में तोड़ दिया अपना ही पुराना रिकॉर्ड। दिन में अलग और रात में अलग हुआ प्रदेश का मौसम, झांसी रहा सबसे गर्म। ट्रंप प्रशासन में अमेरिका से निर्वासित किए जाने का डर, पार्ट टाइम नौकरी छोड़ रहे भारतीय छात्र। जातियों को साधने में सफल रही भाजपा, सपा के सफल नहीं हुए प्रयोग। पहले से मजबूत हुई चीनी सेना, लेकिन अभी ताइवान पर हमले के लिए तैयार नहीं। और आइए अब युग चल के टॉप 10 बुलेटिन की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से जानते हैं। राजधानी दिल्ली में भाजपा का 26 साल का वनवास समाप्त हो चुका है। प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा ने राजधानी में वापसी की है। बीते 10 सालों में दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी का किला अब ढहता नजर आ रहा है। भाजपा को इस चुनाव में 70 सीटों में से 48 सीटों पर जीत मिली है, जबकि बहुमत के लिए 36 सीटों की जरूरत थी। अब दिल्ली की नजर मुख्यमंत्री के चेहरे पर है। अधिकारियों के मुताबिक विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार के एक दिन बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से ठीक पहले बीजापुर के नेशनल पार्क इलाके में पुलिस व नक्सलों के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 12 नक्सली ढेर हो गए हैं, जबकि 2 जवान भी बलिदान हो गए हैं। बस्तर पुलिस ने एनकाउंटर में 12 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि की है। सर्च ऑपरेशन अभी लगातार जारी है। सूत्रों के मुताबिक बस्तर पुलिस ने कहा है कि बीजापुर जिले के नेशनल पार्क क्षेत्र के अंतर्गत जंगल में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 12 नक्सली मारे गए हैं। वहीं मिल्कीपुर सीट पर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के सिर पर जीत का ताज सजा है। इसके पहले वर्ष 1991 और 2017 में पार्टी ने इस सीट को अपनी झोली में डाला था। अब 2025 में चंद्रभानु पासवान ने वामपंथी राजनीति और समाजवादियों का गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर भगवा परचम लहराने में कामयाबी हासिल की है। मिल्कीपुर उपचुनाव में मिली हार के बाद सपा सांसद ने चुनाव आयोग, प्रदेश सरकार व स्थानीय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने वोटों की डकैती डालकर बेईमानी से चुनाव जीता है। वहीं भारत और इंग्लैंड के बीच रविवार को कटक में होने वाले दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में पिछले लंबे समय से रन बनाने के लिए जूझ रहे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की फॉर्म और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली की फिटनेस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। भारत ने नागपुर में खेले गए पहले वनडे में 4 विकेट से जीत दर्ज करके 3 मैच की सीरीज में शुरुआती बढ़त हासिल की थी और उसका लक्ष्य अपना विजय अभियान जारी रखकर सीरीज जीतना होगा। टीम इंडिया ने अपने घर में इंग्लैंड के खिलाफ लगातार पिछली 6 द्विपक्षीय वनडे सीरीज जीती है। रोहित की टीम आज जीतकर लगातार 7वीं सीरीज पर कब्जा जमाने उतरेगी। वहीं राजधानी दिल्ली में भाजपा का 26 साल का वनवास समाप्त होता नजर आ रहा है। प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा ने राजधानी दिल्ली में अपनी वापसी फिर से की है। बीते 10 साल में दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी का किला ढहता नजर आ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार में नंबर 2 पर रहे। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन समेत कई मंत्री और पार्टी के दिग्गज नेताओं ने अपनी सीट गंवाई है। वहीं सीएम आतिशी हारते हारते जीती है। आखिरी राउंड में बनी बढ़त में वह भाजपा के रमेश बिधूड़ी से मामूली अंतर से जीती है। ग्रेटर कैलाश में चुनाव लड़ रहे कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज भी हार चुके हैं। वहीं इन दिनों पुरानी फिल्मों को सिनेमा घरों में दोबारा रिलीज किए जाने का चलन जोरों पर है। कुछ फिल्में री रिलीज के दौरान अच्छा प्रदर्शन भी कर रही हैं। बीते वर्ष लैला मजनू को री रिलीज के दौरान खूब प्यार मिला था। अब इस साल सनम तेरी कसम पर दर्शक बुरी तरह से टूट पड़े हैं। मूल रूप से साल 2016 में रिलीज हुई इस फिल्म ने तब टोटल कमाई जितनी की थी उतनी ही री रिलीज के दौरान सिर्फ 2 दिनों में कर डाली है।
सनम तेरी कसम को 7 फरवरी को सिनेमाघरों में एक बार फिर रिलीज किया गया है। पहले दिन इसने करीब 4 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। वहीं दूसरे दिन इसमें 15% का इजाफा भी देखने को मिला है। दूसरे दिन इसने करीब 5 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। वहीं प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। पछुआ हवाओं की वजह से दिन में तेज और साफ धूप निकलती है, तो वहीं रात में मौसम सर्द हो जाता है। दिन में तेज धूप और रात में गलन से फिलहाल लखनऊ समेत प्रदेशवासियों को कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। पछुआ पवन के थमने से दिन में तेज धूप दिन बेदिन बढ़ती जा रही है, जबकि रात के तापमान में गिरावट जारी है। शनिवार को प्रदेश में अयोध्या सबसे सर्द तो वहीं झांसी सबसे गर्म जिला घोषित किया गया है। वहीं भारतीय छात्रों के लिए अमेरिका जाना और वहां पढ़ाई करना एक सपना रहा है, लेकिन इन दिनों ये सपना एक बुरे सपने में बदलता नजर आ रहा है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की सत्ता संभालने के बाद अवर्जन की नीति पर कड़ा रुख अपना लिया है। इसके चलते अमेरिका में अवैध अप्रवासियों को हथकड़ी बांधकर निर्वासित किया जा रहा है। इसी का असर है कि अमेरिका में रह रहे भारतीय छात्र अब पार्ट टाइम नौकरी करने से बचते नजर आ रहे हैं, और जो पहले से पार्ट टाइम नौकरी कर रहे हैं वो या तो नौकरी छोड़ रहे हैं या फिर डर के साए में जीते नजर आ रहे हैं। वहीं मिल्कीपुर के चुनावी महासमर में भाजपा का जातिवार मतों को सहेजने का प्रयोग सफल हो रहा है। मुख्यमंत्री की सजाई पिच पर उनके मंत्रियों समेत कई धुरंधरों ने धमाकेदार पारी भी खेली है और पहली बार उपचुनाव में कमल खिलाया है। उधर सपा अपने मूल मतों के अलावा कुछ खास करिश्मा नहीं दिखाती नजर आई है। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव को प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है। किसी भी हालत में इस सीट पर भगवा लहराने के लिए उन्होंने मजबूत प्लान तैयार किया है। वहीं एमएसी ने अमेरिका के रक्षा विभाग की 2024 की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि जिनपिंग ने थल, वायु और जल सेना के साथ ही पीएलए की परमाणु, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक, साइबर युद्ध जैसे डोमेन में पीएलए की क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि की है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन की सेना तेजी से आधुनिकीकरण कर रही है, लेकिन अभी भी वह ताइवान पर कब्जा करने की स्थिति में नहीं है। ताइवान के मीडिया में मेनलैंड अफेयर्स काउंसिलिंग एमएसी की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट में कहा गया कि लगातार आधुनिकीकरण के बावजूद चीन की सेना पीएलए अभी भी संयुक्त युद्धक स्थिति में समन्वय की कमी से जूझ रहा है।